दोस्तों, एनसीईआरटी बाजार चैनल में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी बाजार चैनल आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया है, जिसमें आज का टॉपिक है वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? एक ज्योमेट्री को हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शो करता है और सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जो उसका ऑर्बिटल होता है वो वेकेंट रहता है और उसके अकॉर्डिंग उसका हाइब्रिडाइजेशन का और उसकी शेप का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या बनावट होता है, वो डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे लिखे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से शॉर्टकट में वीबीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा गया है सेंट्रल मेटल आयन या एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का शो करता है उसकी अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का डिस्क्राइब किया जाता है और उससे पता चलता है ज्योमेट्री क्या होती है, उसका शेप क्या होता है। तो यहाँ पे एक साइड कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाया गया है और एक साइड हाइब्रिडाइजेशन दिखाया गया है और इधर इसका शेप दिखाया गया है तो इस आकार का बनता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, s और p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, उसका शेप लीनियर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, उसका शेप v शेप होता है या जिसे बेंट शेप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो या sp3 हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 4 रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होने की दो पॉसिबिलिटी होती है। पहला होता है dsp2 और दूसरा होता है sp3। जो dsp2 होता है वो स्क्वायर प्लेनर शो करता है और वो dx² y² की मिक्सिंग से कंप्लीट होता है और sp3 होता है उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी होती है। पहला होता है sp3d और दूसरा होता है dsp3। sp3 का जो शेप होता है ट्रायंगुलर बाय पैरामीटर होता है और जो dsp3 का शेप होता है वो स्क्वायर पैरामीटर होता है। आगे आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के भी दो पॉसिबिलिटी होते हैं, एक होता है sp3d2 और एक होता है d2sp3। अब sp3d2 हो या d2sp3 हो, दोनों का जो शेप होता है, ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होता है और जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो dx² y² और dz² के मिक्सिंग से बनता है। सेम टू सेम sp3 जो d2sp3 होता है वो भी dx² y² और dz² के मिक्सिंग से बनता है। अब कुछ पॉइंट की बात करते हैं जो टोटका के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, जिसे हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं या नोट्स लिखते हैं तो उसको टोटका नंबर 1 से दिखाया गया है। अगर कॉम्प्लेक्स 5D सीरीज का एलिमेंट होता है तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो तो उसका हमेशा जो उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है d2sp3 आता है। चाहे एलिमेंट कुछ भी हो, लिगेंड कुछ भी हो, जो एलिमेंट 5D सीरीज से बिलोंग करता हो, कोई भी एलिमेंट हो लेकिन 5D सीरीज से बिलोंग करता हो और उसके साथ कोई भी लिगेंड हो तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है dsp3 होता है। बस कंडीशन ए होता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने चाहिए। सेकेंड आता है प्लेटिनम 2+ pd2+ औरम 3+, यानी प्लेटिनम 2+ ऑक्सीडेशन नंबर में हो, लेड 2+ ऑक्सीडेशन नंबर में हो
ऑरम 3 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर पे हो, तो अगर इसमें लिगेंड जुड़ा रहता है तो ये हमेशा जो ज्योमेट्री यानी शेप जो शो करता है वो स्क्वायर प्लेनर शो करता है। जो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर दिखाया गया है, स्क्वायर प्लेनर शो करता है। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ पे sp3d2 और d2sp3। अगर sp3d2 है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है और वो जिसका जो स्पिन होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करता है। सेकंड आता है d2sp3। d2sp3 होता है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है और इसका जो स्पिन शो करता है वो लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करता है। अब नेक्स्ट बात आती है, इसमें दो पॉइंट आता है, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है, सिंपली अभी डेफिनेशन बताया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसको एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब करके आपको दिया जाएगा। पैरामैग्नेटिक अगर कोई एलिमेंट है या किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कराते हैं, सजाते हैं, तो उसके लास्ट जो सील होते हैं या बॉक्स होते हैं या सब सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करता। जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेता है वो डायामैग्नेटिक होता है। तो आज के लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसके बाद आने वाले जो भी टॉपिक है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।